आप ही कहते हैं कि ये जो हुकूमत है इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर हुकूमत से बात करना और इस्टेब्लिशमेंट से बात करना तो एक बराबर है। और अगर खासकर जो निगोशिएटिंग टीम आएगी हुकूमत की तरफ से, अगर उसमें मोहसिन नकवी साहब बैठे हों, तो फिर तो हूबहू आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। तो इनका आपस में टकराव किसी भी तरीके से मुल्क के फायदे में नहीं है। इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई टकराव हुआ मुल्क हार जाएगा, ये हमेशा बार बार मैं कह रहा हूँ। लेकिन बहैसियत इंस्टीट्यूशन पूरा फौज को बुरा भला कहना और तरह तरह के नामों से पुकारना, मेरा ख्याल है कि ये इसकी जरूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे मुल्क में जिस किस्म के पॉलिटिकल हालात जा रहे हैं और उससे साफ ज़रा मुंसलिक हैं फाइनेंशियल मामला भी और सिक्योरिटी के मामला भी, तो कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ताल्लुक है। और हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मदर ऑफ ऑल स्टेबिलिटीज़ है। अगर ये स्टेबल नहीं होगी तो मुल्क को ठीक है हम आगे बढ़ सकेंगे, मे भी बहुत आहिस्ता होगा रिकवरी हमारी, इकोनॉमिक रिकवरी। और फिर ये कि जो दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं इन मौके से, उससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है, तो हमारे इंटरनल गवर्नेंस के मसाइल हैं वो उसकी तरफ तवज्जो कम हो जाती है, सारे मामला हैं। अब ये है कि इसको मैंने तो अपनी तरफ से एक आर्टिकल भी लिखा है और रोशमा की कोशिश और आपस में बातचीत की कोशिश, और भी बहुत लोग कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि सिविल सोसाइटी की ये एक भरपूर आवाज़ है जो कह रहे हैं कि जी इस माहौल को बस ख़त्म करें और अभी आगे चलें। तो उसके ख़त्म करने की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो माहौल पैदा किया जाए जिसमें थोड़ी सी आसानी नज़र आए सबको, कि भी ईजिंग अप ऑफ द सिचुएशन, जिसका ये मतलब है कि गाली गलौज की ज़ुबान बंद होनी चाहिए। सबसे पहली बात है ये जो एक दूसरे के लिए नाम रखे हुए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी है, इसको रोकने की ज़रूरत है। तमाम लोगों को चाहिए कि अपने अपने जो छोड़े हुए लोग इस किस्म के, साफ नज़र आता है कि ये कुछ पेड़ है, इसमें दुश्मन भी अपने काम करता है, वो भी एग्रीवेट करता है, वो जलती पे तेल छिड़कते हैं। तो ये जब हमारी तरफ से बंद होगा और हम दुश्मन का जवाब देने लगेंगे तब जाके मामला ठीक होंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ौज के बगैर मुल्क ज़िंदा नहीं रह सकते। और ये तो ठीक है कि फ़ौज को अपना काम करना चाहिए, इस पर मैं हमेशा कहता रहता हूँ। फ़ौज की पॉलिसीज़ पर आपको कोई एतराज़ात हो सकते हैं, आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन बहैसियत इंस्टीट्यूशन पूरा फ़ौज को बुरा भला कहना और तरह तरह के नामों से पुकारना, मेरा ख्याल है कि ये इसकी ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं कह दूँ कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल की जो ख्वाहिश है उसको पसे पुश डालकर, उसको नज़रअंदाज करके भी आप मुल्क को आगे नहीं चला सकते। तो ये एक अब दोनों फोर्सेस बड़ी फॉर्मिडेबल हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वेल इक्विप्ड डिसिप्लिन फोर्स है, दूसरी ठीक है बेशक डिसऑर्गेनाइज्ड है लेकिन बहुत बड़ी फोर्स नहीं, बल्कि आप यूँ कहें कि एक हजूम है। तो इनका आपस में टकराव किसी भी तरीके से मुल्क के फायदे में नहीं है। इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई टकराव हुआ मुल्क हार जाएगा, ये हमेशा बार बार मैं कह रहा हूँ। तो मुल्क की खातिर तमाम लोगों को, जितने भी फ्रीक हैं उनको चाहिए, जिसमें हुकूमत भी है, जुडिशरी भी है, नैब है, इलेक्शन कमीशन है, बाकी लोग हैं, कि वो एक एक कदम पीछे हटें और हक और इंसाफ का दामन पकड़ें। और अगर वो अपने आप को हक पर भी समझते हैं तब भी थोड़ा सा दूसरे को स्पेस दें ताकि पाकिस्तान को सांस लेने का मौका मिले। और उसके लिए मैंने पूरी एक 9 निकाती आर्टिकल लिखा है, वो फिर भी किसी प्रोग्राम में उसके हर मुद्दे की मैं वजाहत कर दूंगा। और इसमें बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, एक एक कदम सबका पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। हालात अभी उसके लिए मौजूद इसलिए हैं कि हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि ये बात होनी चाहिए, जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, पीटीआई भी कह रही है कि बात होनी चाहिए, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे, इसके भी मैं भी जिक्र करता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट ने भी कहा है कि आप बातचीत अगर करनी है तो करें आप आपस में, जो पोलिटिकल फोर्सेज हैं।
तो मैं पीटीआई को ये तजवीज़ देना चाहूँगा कि जब आपको मालूम है कि आप ही कहते हैं कि ये जो हुकूमत है इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर हुकूमत से बात करना और इस्टेब्लिशमेंट से बात करना तो एक बराबर है। और अगर ख़ासकर जो नेगोशिएटिंग टीम आएगी हुकूमत की तरफ से, अगर उसमें मोहसिन नकवी साहब बैठे हों, तो फिर तो हूबहू आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। तो लिहाजा आपको किस बात की शर्म है? आप कहें जी हाँ, हम पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करते हैं और आप अपनी टीम बनाएं, वो बनाएं और जो बात करनी है उसका एजेंडा मुकर्रर करें और बातचीत करें। और ये जो गारंटियों वाली बात है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि पूछा जाता है ना, क्या कोई किसी की गारंटी दे सकता है कि इमरान खान अपनी बात पे रुकेंगे या गवर्नमेंट जो कहेगी वो बात दुरुस्त होगी, मानी जाएगी? तो उसके लिए अवाम गारंटर है सबसे बड़ा। मैं ये कहूँगा कि जो भी आपकी बातचीत होती है, शाम को उसका एक बयानिया नशर कर दें कि जी पीटीआई ने ये बातें मानी हैं, हुकूमत ने ये वाली बातें मानी हैं, और इनको लेकर हम आगे चलते हैं। जिसमें साफ ज़ाहिर है कि जो थोड़ा सा अगर कोई मान ले अपनी गलती, एक वो इंग्रेडिएंट हो सकता है। जुडिशल कमीशन कायम हो जाए ऐसे मामलात के लिए जिनका नहीं हो रहा, उसकी बात हो सकती है। जो ट्रिब्यूनल में मुकदमात, जो ट्रिब्यूनल में अपीलें चलनी हैं इसके जो इलेक्शन के मतलब उन पर जल्दी फैसले हों, और जो सियासी बुनियाद पर मुकदमे बनाए गए वो वापस, और थोड़ा सा मुल्क को सांस लेने का मौका दिया जाए। और ये भी मुआहदा इसमें हो सकता है कि ठीक है जी, आप अभी जिस तरीके से भी हुकूमत में आ गए, आपको हम इतना अरसा देते हैं, आप अपना काम करें, इतने में हम अपनी तैयारी करते हैं, अगले इलेक्शन कर लेंगे 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, जो भी आपस में। लेकिन तो बात हो तो सही, इकट्ठे बैठे तो सही। वरना ये होगा कि ये टकराव का माहौल पैदा होगा। जिस तरीके से गंडापुर साहब बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल ऐसे नहीं करनी चाहिए, जुबान में बात नहीं करनी चाहिए। भारत वो बेहतर जानते हैं, उनकी पार्टी बेहतर जानती है। ऑल्दो मैं उनकी पार्टी के साथ हमदर्दियाँ भी रखता हूँ, लेकिन फिर भी उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा देखें, माहौल बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि दूसरी साइड पर भी माहौल ऐसा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल उनकी डिमांड भी दुरुस्त है। तो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से जो भी हैं लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। और ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी बनती है जिसकी ताकत ज़्यादा है, जिसकी बात ज़्यादा चलती है। और मेरे ख्याल में जो ज़्यादा बड़ा दिमाग होगा, जो ज़्यादा बड़ा दिल होगा, वो पहला स्टेप लेगा पीछे, ताकि ओवरऑल पाकिस्तान की खातिर हम सब आगे बढ़ सकें। तो इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि सबको मेरी ये बात समझ आती है कि पाकिस्तान इस वक्त इस किस्म की कन्फ्रंटेशनल माहौल का मुकम्मल मज़ीद नहीं हो सकता। इकनॉमिकली बहुत वीकनेस हो गई है, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन है एक तरीके से, और फिर लॉ एंड ऑर्डर भी कोई इतना अच्छा नहीं है। ये उसी सूरत में सारी चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है कि सब मिलकर बैठकर इन तमाम चीज़ों का हल तलाश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।